हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ग्राफ क्या है, ग्राफ की डेफिनेशंस क्या है, ग्राफ की यूज़ क्या है। क्लास 11th में किस चैप्टर में आपको ग्राफ पढ़ने हैं और क्लास 12th के किस किस चैप्टर में आपको ग्राफ यूज़ होंगे। तो आज हम बात करेंगे उसी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट के बारे में। मीन्स आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। सो if you like the way of explanations, please like the video and subscribe my channel. And if you have any queries and any doubt regarding any chapter, you can also contact me on Instagram. I give the link on a description box. So without wasting our time, let's start our video. Turn down for what? तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के बारे में। हम सबसे पहले इसे ही क्यों पढ़ते हैं उसका भी एक रीज़न है। जब हम क्लास 3rd 4th 5th में थे तो हम नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, यानी कांस्टेंट को सॉल्व करते थे। लेकिन जब क्लास 6 में गए तो हम लीनियर फंक्शन मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिए। जब हम 7th में गए तो क्वाड्रेटिक इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिए। जब हम 9th में गए 10th में गए तो हमने क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करना शुरू कर दिया रिमाइंडर थ्योरम के यूज़ करके। तो इस तरह से हमने हर क्लास में अलग अलग वेरिएबल्स को बढ़ाते चले गए। तो जब हम क्लास लोअर क्लास में थे तो हमने कांस्टेंट को सॉल्व किया, फिर हम लीनियर पर आए, फिर हम क्वाड्रेटिक पर आए, फिर क्यूबिक पर आए। तो ये सीक्वेंस था आपके पढ़ने का, वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका। तो जो ग्राफ भी है वो भी उसी तरीके से प्रोसेस पर काम करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से पढ़ते हैं, मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन का ग्राफ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, फिर इससे आगे जो हम 9th में पढ़ते थे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशंस, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ, 5 डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो ये होता है सीक्वेंस। तो जैसा वहाँ पढ़ते हैं वैसा सिमिलर ग्राफ सेक्शंस में भी चलता है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ के बारे में। ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो उसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि आप ग्राफ की एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। रीज़न इसका ये है कि आज अगर आप ग्राफ पढ़ रहे हैं तो आज से 6 मंथ या 1 ईयर के बाद जब भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप उससे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर ले। और दूसरी बात, एटलीस्ट ग्राफ ड्रॉ करते समय 2 पेन तो रखे ही रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 पेन से कोऑर्डिनेट भी बना दिया, उसमें लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो, उसमें ग्राफ भी बना रहे हो, तो वो क्लियर नहीं रहेगा और बाद में उसे समझ भी नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए आप कम से कम एटलीस्ट 2 पेन तो रखिए ही, ब्लैक और ब्लू। अगर आप उसमें 3 पेन यूज़ करते हैं लाइक ब्लैक ब्लू रेड, तो वो आपकी ग्राफ अच्छा दिखता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है कि आज से आप कभी भी आपको डाउट हुआ या उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आज से कुछ दिन बाद भी, तो आप उसे समझ सकोगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है एटलीस्ट 2 पेन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर ग्राफ पढ़े तो उसमें का मतलब क्या है समझिए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब सिंपल सी बात, जो भी चीज़ें वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा 4 6 7, ये सब आपके क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनका ग्राफ सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम बताते हैं, पहले हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट। अगर आप क्लास 9th में हो 10th में हो तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होगा और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। और आपके स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर भी होता है क्लास 10th में, आप वहाँ भी पढ़े होंगे इसे। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट पढ़ते हैं। हम सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे x = 4 का ग्राफ। x = 4 का ग्राफ क्या है समझिए। तो हमने बोल दिया ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो कह रहा है x = 4। तो x = 4 क्या मतलब है? सिंपल सी बात, पॉइंट हमने दिखा दिया है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आपको पता है इस पर हम x की वैल्यू लेते हैं, इस साइड हम x की निगेटिव वैल्यू लेते हैं, अपर साइड हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लोअर साइड हम x की निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो हम इसे बना देते हैं। अब इसे समझिएगा एक बात को, आपने जब भी देखा होगा हम हमेशा कोऑर्डिनेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है x और दूसरी होती है y। तो y की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 4 होगी। मतलब y की वैल्यू -20 से लेकर +20 तक कुछ भी हो, लेकिन x की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। तो अब इसे समझते देखिए, मैंने कहा ये हो गया आपका x = 4।
तो यहाँ पर अगर हम बात किए 4 1 रहेगा तो भी 4 रहेगा, 2 रहेगा अगर x की वैल्यू तो भी 4 रहेगा, 3 रहेगा तो भी 4, 5 रहेगा तो भी 4, मतलब कुछ भी रहे हमेशा क्या रहेगा 4। तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। ये जो आपने ग्राफ बनाया ये x इक्वल टू कितना हो गया 4। अगर मैं इसी का दूसरा ग्राफ लूँ x इक्वल टू -4 का, तो क्या है x की वैल्यू -1 -2 -3 -4। तो सेम चीज यहाँ भी x y की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन x की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी -4। तो इसे भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया ग्राफ आपका x इक्वल टू -4 का। ठीक है, अगर हम बात करें अब हम दूसरा ग्राफ बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू 4 का। क्या है इसको समझिए। अगर हम बात करें तो ड्रॉ करना जैसे x का था सेम टू सेम ऐसे y की तरह। ये हो गया y इक्वल टू 1, ये हो गया y इक्वल टू 2, ये हो गया y इक्वल टू 3, ये हो गया y इक्वल टू 4। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रहे, अब y की वैल्यू में से क्या रहेगी 4। तो x की वैल्यू ऐसे में कुछ भी रहे लेकिन y की वैल्यू में से क्या रहेगी 4। तो ये 4 पर हमने ड्रॉ कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कम से कम 3 पेन तो आपको रखने ही होंगे इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अगर हम बात करें y इज इक्वल टू -4 का ग्राफ तो कैसे करेंगे, तो सेम चीज़ें x की y की वैल्यू मैंने कह दिया यहाँ -4 है, अब इसको मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया y इक्वल टू -4 का ग्राफ। तो क्या मतलब है समझिए इस बात को, x इज इक्वल टू y 4 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू -4 का, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4 का। अब तो ये तो आपने समझ लिया कि ग्राफ रहेगा ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लेकिन अब बात समझ में आनी चाहिए कि जल्दी से कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जल्दी ड्रॉ करने का ट्रिक क्या है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। आपको जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जिस कांस्टेंट टर्म का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसे पहले पॉइंट करिए। क्या करेंगे, उसे सबसे पहले पॉइंट करेंगे। x इक्वल टू 4, तो मैंने x इक्वल टू 4 को पॉइंट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जिसे आपको ड्रॉ करना है उसे पहले आपने पॉइंट कर दिया। x इक्वल टू 4 बोला था, x इक्वल टू 4 पॉइंट कर दिया। अब जो एक्सिस के लिए लिखा है उसके अपोजिट पैरेलल लाइन खींच दीजिए। क्या मैंने बोला, जो वहाँ टर्म लिखा है उस एक्सिस के अपोजिट पैरेलल लाइन खींच दीजिए उस पॉइंट से। मैंने क्या कहा, x इज इक्वल टू 4 लिखा है, पहले x इक्वल टू 4 को पॉइंट कर दिया, फिर x के अपोजिट एक्सिस क्या होगी y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। कहाँ से खींचनी है, उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दी। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया x इक्वल टू 4 का। अब इसी तरह अगर x इक्वल टू -4 का देखें तो मैंने कहा जो दिया है पहले उसे पॉइंट कर दे, पॉइंट कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो लिखा है उसके अपोजिट, x लिखा है तो उसके अपोजिट मतलब y एक्सिस के अबाउ पैरेलल लाइन खींच देंगे उस पॉइंट से पास करते हुए। ग्राफ बन गया, सिंपल सी बात। अगर हम इसी तरह y इक्वल टू 4 की बात करें तो y इक्वल टू 4 का मैंने क्या कहा, आपने कहा y इक्वल टू 4, उसको पहले हमने पॉइंट कर दिया। अब उसके अपोजिट, उस एक्सिस के अपोजिट क्या हो गया, x एक्सिस के अपोजिट पैरेलल लाइन क्या कर देंगे, इस पॉइंट से खींच देंगे। फिर से वही बात, अगर माइनस का ग्राफ कहेंगे तो पहले उसे पॉइंट कर दिए। अब y के अपोजिट क्या होता है, x एक्सिस हो गई। अब उस पॉइंट से पास करने वाली और उसके अपोजिट वाली एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो ये पूरा आपका ग्राफ मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड में बन गया। तो आपने 4 सेकंड में कांस्टेंट टर्म का ग्राफ बनाना सीख लिया। अब मैं एक जल्दी से ग्राफ बना देता हूं जिससे आपको समझ में आया कि हाँ ये 3 से 4 सेकंड का है कि नहीं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट टर्म का, उसे आपको तुरंत 2 से 3 सेकंड में बनाना है। अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि अगर आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो मैं पहले बना दूंगा उसे आप पहले समझिएगा। अब जो मैं दूसरा बनाऊंगा पूरे ही वीडियो में, जो मैं दूसरा बनाऊंगा आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो प्ले करके देख के बना देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। आप ध्यान दीजिएगा, उसे तुरंत वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस ग्राफ को खुद बनाइएगा, आप खुद एनालाइज करिएगा कि आप उस चीज़ को बना ले रहे हैं कि नहीं बना ले रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे तो आप फिर से बैक करके उसे देखिएगा, क्योंकि अगर आपके इस तरह के स्टेप वाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाकर और डाउट क्लियर कर नहीं हो पाएंगे, जिससे कि पूरे का पूरी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ही समझने में दिक्कत होगी। फिर से वही आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, और जब वही प्रॉब्लम फिर से रह जाएगी तो कोई मतलब नहीं होगा आपको पढ़ने का।
तो इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा उसे आप पॉज करके खुद बनाइएगा। अगर आप उसे बना ले तो ठीक है, आप आगे कर जाइएगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर से बैक करके उसे फिर से देखिएगा, फिर से पढ़िएगा। देखिए थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जितनी पढ़ी है आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पढ़ लेंगे तो फिर भी नहीं समझ में आएगा तो क्या मतलब होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू, मैंने कहा 7, तो x इक्वल टू 7 मैंने क्या करूँगा, जल्दी से समझिए। आप x इक्वल टू 7 को उसको पॉइंट करेंगे, पॉइंट कर दिए। पॉइंट करने के बाद मैंने बोला कि आपको देखना है उसके अपोजिट, एक्स एक्सिस के अपोजिट क्या होता है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींच देनी है। अगर मैं कहूँ x इक्वल टू -16, तो मैंने कहा x इक्वल टू -16 यहाँ पर कहीं होगा। तो आपके कहा -16 है, उसके अपोजिट मतलब वाई एक्सिस, उसके अपोजिट तुरंत पैरेलल लाइन खींच दीजिए। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू आपको -8 का ड्रॉ करना है, तो मैंने कहा y इक्वल टू -8 आप ड्रॉ करिए, -8 y इक्वल टू -8 यहाँ होगा। इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट x एक्सिस होता है, y के अपोजिट, इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, बन गया तुरंत। मुश्किल से 4 सेकंड में मैंने बहुत बोल दिया। आप, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप कर रहे हैं, अगर आप खुद से करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में ये ग्राफ तुरंत बन जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, लोग 10th पास कर जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये सब कांस्टेंट के ग्राफ बनाने नहीं आते। अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाओ, तो मैंने कहा y इक्वल टू 10 का अगर ग्राफ का, मैंने कहा y इक्वल टू 10 को पॉइंट कर दें। पॉइंट करने के बाद उसके अपोजिट मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ये हो गया आपका ग्राफ। तो ये इस तरह से आपने सीधे कांस्टेंट टर्म का ग्राफ बना लिया। तो ये आपको 2 से 3 सेकंड में आपने बना लिया। तो अब कांस्टेंट टर्म के बाद हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन का ग्राफ। तो अब हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन का ग्राफ। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ का मतलब क्या है, आपने 10th में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, तो वही चीज़ यहाँ पे लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल में लीनियर का मतलब एक ऐसा टाइप का फंक्शन, मतलब जिसमें x का वेरिएबल x की पावर कितना हो, 1 हो। अगर x की पावर 1 हो तो उसे लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा लिखा रहेगा तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर y टर्म में कुछ लिख देते तो उसे बोल देते हैं फंक्शन टाइप का। तो अगर फिर समझ लिए, अगर आपका कोई ऐसा टर्म लिखा हो मतलब 3x + 4 टाइप का, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर मैंने इसी को लिख दिया है y इक्वल टू, तो ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीधे अपने लीनियर फंक्शन के ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ पढ़ेंगे तो y इक्वल टू mx + c टाइप का रहेगा कुछ ऐसा, उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। टाइप मैं पहले लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू mx + c। इसे भी आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। इस टाइप के जो भी फंक्शन का ग्राफ होंगे उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x + 4, इसका ग्राफ पढ़ेंगे। तो इसका ग्राफ पढ़ने का तरीका क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या है वो समझिए इस चीज़ को। इस तरह के ग्राफ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक बॉक्स बना लेना है, उसमें 3 एक और बॉक्स बना लेने हैं। क्या करना है, एक तरफ लिखिएगा x, एक तरफ लिखिएगा y, ठीक। अब ये जो फंक्शन लिखा है इसमें सबसे पहले रखिएगा x की वैल्यू 0। क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 × 0 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × x + 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, -2। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। ये हर क्वेश्चंस में करना है आपको। ये बेसिक तरीका है आपको ग्राफ ड्रॉ करने का। आगे मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, जिससे आप तुरंत किसी भी ग्राफ को, लीनियर फंक्शन ग्राफ तुरंत निकाल सकेंगे। लेकिन पहले जो आपको 9th 10th में बेसिक में सिखाया जाता है वो ये तरीका है कि पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब निकालने के बाद करना क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो उसे समझते हैं। अब देखिए, तो आपने कहा निकाल लिया, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाना है। क्या कोऑर्डिनेट हो गए, आपका पहला कोऑर्डिनेट हो गया x और y की वैल्यू 0,4, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका -2,0। इसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा हो गया x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया, ठीक। आपने कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए,
और आपने अगर दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये आपका क्या ग्राफ बन गया है, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2x+4 का ग्राफ। इतना सिंपल है बस। क्या करना है, तरीका फिर से बता रहा हूँ। देखिए ग्राफ बनाने के पहले प्रोसेस को हमेशा समझिए, किसी चीज़ के प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसका है पहले आपको x की वैल्यू 0 रखनी है, फिर y की वैल्यू 0। हाँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि सर पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे या पहले y की रखेंगे। किसी की भी रखिए, ये इससे मैटर नहीं करता है। तो आपने कहा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकाल लिए। अब y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालिए, ये बॉक्स बना हमारा, ये हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब इसके बाद हमने ये लिख दिया, फिर हमने दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखा दिया, और फिर दोनों पॉइंट को मिलाकर स्केल से हमने लाइन खींच दी, वो हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन की ग्राफ, जो y इक्वल टू 2x+4 थी। अगर हम सेम क्वेश्चन, अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले इसी के लिए, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पर माइनस कर दिया। क्या हो गया वो, y इज इक्वल टू 2x+4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज़, प्रोसेस सेम है। आपने कहा एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बन गया, उसके 3 पार्ट्स कर दिए मैंने। x की वैल्यू 0 रखे, y की वैल्यू, मैंने कहा पहले y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो जो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो -2x+4 ट्रांसफर किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 2। अब जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 आ गया। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2,0 एंड द नेक्स्ट इज 0,4। फिर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2,0 कहाँ है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो यही पॉइंट हो गया। फिर से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और इन दोनों पॉइंट को स्केल से अगर आप मिला देंगे तो आपका ये ग्राफ तुरंत ही बन जाएगा। तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -2x+4 का ग्राफ। तो ये आपने बना लिया y इज इक्वल टू -2x+4 का ग्राफ। तो अब हम एक क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन हम सिंपल से करेंगे, फिर से हम देखेंगे उसे कि हम उसे कर लेते कि नहीं। फिर से वही कहूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा उसे अपने खुद से करिएगा, नहीं होगा तो आगे वीडियो को देखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे, अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो मुश्किल से आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ 5 से 6 सेकंड के अंदर बना लेंगे। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 7x-4। अगर ये क्वेश्चन है तो अगर आपको इसको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया आपको बॉक्स बनाना। प्रोसेस हमेशा समझ लीजिए, बॉक्स बनाना है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना y। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। x की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू 7 × 0 -4, तो ये कितना आ जाएगी, y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो आपने x की वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू -4 आ गई। अब जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 हो गया 7x-4। तो इसका ट्रांसफर कर देंगे 4/7, तो इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या आ जाएगा 4/7 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू ये आ गई तो लिख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू 4/7 जब इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो समझिए इस बात को। आपको 4/7 की वैल्यू, ये बात समझिएगा, 4/7 क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी 1 से लेस देन होगी। तो आपने कहा यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। और दूसरा क्या कहा है, ये पॉइंट हो गया आपका, क्या पॉइंट हो गया, ये हो गया 4/7, 0, ये हो गया आपको, इसे बोल दिया मैंने ए। अब बी क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0, -4, इसे मैंने बोल दिया बी। तो दूसरा पॉइंट हो गया 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव मैंने यहाँ चले जाए, ये हो गया 0, अब दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिला के अपना लाइन ड्रॉ कर दिए। ये जो लाइन हमारी आई, ये क्या हो गई, ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ था इसका क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वो हम बताएंगे कि कैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप 5 से 6 सेकंड में बना लेंगे। अब बता रहे हैं उसे, अब जो मैं बता रहा हूँ उसे आप करेंगे, और कोई भी क्वेश्चंस होगा स्ट्रेट लाइन का उसे मुश्किल से आप 5 से 6 सेकंड के अंदर बना लेंगे। तो समझिए उसे पहले क्या करना होगा। मैंने कहा क्वेश्चंस ले लिया, y इज इक्वल टू 8x+4 टाइप का ले लिया। अब इसे तुरंत सोचना है आपको, कुछ करना नहीं इसमें कॉपी में।
आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो आपने कहा एक पॉइंट हो गया a हमारा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो आपको सीधे सीधे इसको सीधे यहाँ लिखना नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना नहीं, सीधे आपको यहाँ करना है। y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 0, आपने कहा ये पॉइंट हमारा हो गया। फिर आपने कहा जब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, जब b पॉइंट निकालेंगे, अब क्या करते थे दूसरा, हम कह दिए x की वैल्यू 0 रख ली, अब कहेंगे y की वैल्यू 0 रख दिए। जब y की वैल्यू 0 रख दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आगे -12। इसका इधर ट्रांसफर करोगे तो -4 आएगा, डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो -12 हो गया। तो -12/2 कितना होगा, यहाँ पर होगा। अगर मैंने कह दिया इसे -1 हो गया, बस दोनों पॉइंट को मिला दो, बन गया तुम्हारा ग्राफ। दोनों पॉइंट को मिला दिया, बन गया ये ग्राफ। तो अब हम इसे आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि कैसे 5 से 6 सेकंड में आप इसे ग्राफ बना लेंगे। मैंने कोई क्वेश्चन ले से करेंगे, तो मैंने कहा क्वेश्चन मैंने दे दिया y = 6x - 3। अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, या 6x - 4, कोई भी क्वेश्चन ले लिए, कोई मतलब नहीं इससे। तो आपने कहा सीधे पहला प्रोसेस हमें याद रखना, क्या करते थे प्रोसेस, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो तुरंत देखिए, आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको -4, तो आपने कहा -4 ही हो गया, 0, -4। आपने कहा फिर जब यहाँ पर 0 रखेंगे, जब यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी ट्रांसफर इधर करेंगे तो आएगा 2/3, 2/3 वैल्यू <1। बस इन दोनों को मिला दिए, बन गया आपका ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ बनाना हो स्ट्रेट लाइन का, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड है। मैंने इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया है। किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा, आज हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, मतलब लीनियर फंक्शंस का ग्राफ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ, क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ, एंड वो सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ जिनकी डिग्री 4 या 4 से ज़्यादा होती है। सो थैंक यू।